हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति और साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर जो कि है साउंड। साउंड के बारे में आपको बहुत ही कुछ पता होगा पहले से, जैसे कि साउंड यानी कि आवाज़। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात कर रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है। इसी आवाज़ को हम साउंड बोलते हैं। नाउ अब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करना समझ में आता है आपको? एक ही पोजीशन में टू एंड फ्रो मूव करना, वाइब्रेट करना। फॉर एग्जाम्पल जब आपको ठंड लगती है, आप कपकपाते हो, सो दैट इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। तो जब भी कोई भी बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है तो वो वाइब्रेट करती है। वो जब वाइब्रेट करेगी वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगी। अब ये वाइब्रेशंस अपने आसपास के सराउंडिंग मीडियम में फैल जाएंगी और जब ये फैल के यानी कि स्प्रेड होके ये वाइब्रेशंस आपके ईयर्स तक पहुंचेगी, तभी आप उस बॉडी के साउंड को सुन पाओगे। सिंपल भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जब बोल रही हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। मेरे वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये अपने सराउंडिंग एयर में ये वाइब्रेशंस को छोड़ रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। अब जब आप मेरी आवाज कब सुन पाओगे? जब ये वाइब्रेशंस आपके कानों तक पहुंचेगी। ये क्लियर है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, और जब ये वाइब्रेशंस आप तक पहुंचती है तभी आप किसी भी बॉडी के साउंड को सुन पाते हो। नाउ अब एक लिमिटेड रेंज है जो आप साउंड सुन सकते हो। आप हर एक प्रकार की साउंड नहीं सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साउंड बहुत ही ज्यादा तेज है, ठीक है, तो आप ऐसे बंद कर लोगे कि वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप वो साउंड को सह पाओगे, आप वो साउंड को सुन पाओगे। तो एक लिमिटेड रेंज है साउंड की, जैसे कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी है। हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि आप इतने ही रेंज के साउंड को सुन सकते हो, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक का साउंड ही आप सुन पाओगे, ठीक है। उससे नीचे वाला साउंड आप नहीं सुन पाओगे, यानी कि 20 हर्ट्ज के नीचे वाला साउंड आपके लिए ऑडिबल नहीं होगा एंड 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाला साउंड भी आप नहीं सुन पाओगे। ये ह्यूमन बीइंग्स की कैपेबिलिटी है। तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, ठीक है, तो उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, तो उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। तो आप ये दोनों कैटेगरीज को नहीं सुन सकते, ये हमारे रेंज में लाए नहीं करता है, ठीक है। हर्ट्ज का मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, ये है इसका मतलब पूरा स्पेलिंग है ये इसका, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि साउंड कब प्रोड्यूस होगी? साउंड यानी कि आवाज। साउंड प्रोड्यूस कब होगी? जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी एंड वो वाइब्रेशंस अपने आसपास के मीडियम में स्प्रेड होके जब आप तक पहुंचेगी, तभी आप उस बॉडी के साउंड को सुन सकोगे। फिर हमने पढ़ा कि ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है। इसके नीचे वाला साउंड यानी कि इंफ्रासोनिक, जो कि आप नहीं सुन सकते। इसके ऊपर वाला साउंड क्या होता है? अल्ट्रासोनिक, वो भी आप नहीं सुन पाओगे। हम कहाँ तक की साउंड सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसी के बीच की साउंड हम सुन पाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि साउंड कैसे एक्चुअली आप तक पहुंचेगी। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, वो वाइब्रेशंस मीडियम में रिलीज करेगी। अब क्या होता है, ये पार्टिकल्स आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, पार्टिकल्स बस अपने ही पोजीशन में है। मान लीजिए पार्टिकल्स कौन होंगे मीडियम में? अगर एयर एक मीडियम है तो उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एयर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं। साउंड को आप तक पहुंचाने के लिए एयर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, बस एक ही जगह पे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं। बस साउंड को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में पास करके वो वापस अपनी जगह पे आ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, आगे पीछे मूव करेगा एंड ये साउंड को इस मॉलिक्यूल को दे करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब एक बार आगे वाइब्रेट करके दूसरे मॉलिक्यूल पे साउंड पहुंचा करके ये अपने पोजीशन में आ जाएगा। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? इस एनर्जी को बस ट्रांसफर कर रहे हैं और अपने जगह पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी ही एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल से ऐसे करते करते ट्रांसफर होकर के आपके ईयर्स तक पहुंच रही है। तो पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वो बस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते करते। अब हम कुछ टर्म्स पे डिस्कस करेंगे। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एक वेव के फॉर्म में आप तक पहुंचती है, ठीक है, वेव ऑफ एनर्जी, उसके फॉर्म में वो आप तक पहुंचेगी।
तो वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक टर्म्स होते हैं जिसको आपको समझना है। सबसे पहला है एम्पलीट्यूड। कोई भी वेव है, लेट्स से कोई भी वेव है, ये वेव है, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, तो वो अपनी जगह से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है। कोई भी पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो अपनी जगह से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि कोई भी पार्टिकल इस लाइन से ऊपर नीचे कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, कितना वाइब्रेट करते टाइम डिस्प्लेस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑन द ईदर साइड, ऊपर भी फिर नीचे भी, तो कितना वो अपनी जगह को छोड़ करके वापस अपनी जगह पर आ रहा है, तो ऑन द ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। फिर आता है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, उसी को उसका टाइम पीरियड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करना मतलब क्या, आगे पीछे जाके फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना, ठीक है। अगर कोई बॉडी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो वो एक बार इधर जाएगी, फिर एक बार इधर जाएगी, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, तो उसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करते टाइम साउंड जो है, मतलब जो पार्टिकल है मीडियम का, वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, तो उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक सेकंड में पार्टिकल कितनी वाइब्रेशंस करता है। फॉर एग्जाम्पल 20 हर्ट्ज है, हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बोला था कि अभी डिस्कस करूंगी। तो 20 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि वो जो पार्टिकल है वो एक सेकेंड में 20 क्रेस्ट और ट्रव्स, क्रेस्ट और ट्रव्स क्या होते हैं, दिस इज क्रेस्ट, एंड जब वो बिलो चल जाता है पार्टिकल तो दिस इज ट्रफ एंड दिस इज क्रेस्ट। तो या तो आप क्रेस्ट मान लो या तो आप नंबर ऑफ ट्रफ्स मान लो। तो एक सेकेंड में कोई भी पार्टिकल कितने क्रेस्ट फॉर्म कर रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 क्रेस्ट फॉर्म कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हर्ट्ज। और 20 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में वो पार्टिकल 20 ऐसे क्रेस्ट या 20 ऐसे ट्रफ्स फॉर्म कर रहा है। या तो आप क्रेस्ट कंसिडर करो या तो ट्रफ्स कंसिडर करो, ठीक है। तो 20 क्रेस्ट फॉर्म कर रहा है या तो 20 ट्रफ्स फॉर्म कर रहा है एक सेकंड में, तब उस पार्टिकल मतलब तब उसकी फ्रीक्वेंसी, उस वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज। अब आते हैं वेवलेंथ पे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, दो क्रेस्ट या तो दो ट्रफ, या तो दो क्रेस्ट या तो दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। दो क्रेस्ट के बीच का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। आप ट्रफ भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, लैम्डा, इसका साइन ये है, तो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में ये जो वेव है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एक सेकंड में ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उसी को वेव वेलोसिटी बोलेंगे। बहुत लोग वेवलेंथ में एंड वेव वेलोसिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेवलेंथ आपको ध्यान रखना है कि दो क्रेस्ट या तो दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेव वेलोसिटी क्या है कि एक सेकंड में वो वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। तो आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे। एम्पलीट्यूड क्या है, कोई भी पार्टिकल अपने ऊपर नीचे मतलब मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होता है, इतना डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। इसको थोड़ा बड़ा करके मैं बता देती हूं। तो इतना डिस्प्लेस हो रहा है ना पार्टिकल, इस लाइन से कितना, इतना डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है।
फिर टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में उस पार्टिकल को कितना टाइम लगता है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में हमने फॉर एग्जांपल 20 हर्ट्ज, ठीक है, तो 20 हर्ट्ज यानी कि एक सेकंड में कितने क्रेस्ट या तो कितने ट्रव्स फॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया था 20 का, 20 हर्ट्ज मतलब कि एक सेकंड में 20 ऐसे क्रेस्ट या 20 ऐसे ट्रव्स फॉर्म हो रहे हैं। या तो आप क्रेस्ट कंसिडर करो या तो आप ट्रफ कंसिडर करो। यहाँ पे कितने फॉर्म हुए हैं, 1 2 3 4, तो 4 क्रेस्ट फॉर्म हुए हैं। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1 सेकंड के लिए आपका 4 हर्ट्ज, ठीक है। मैं जस्ट रैंडमली ऐसे कंसिडर कर रही हूँ। 20 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 20 ऐसे क्रेस्ट या 20 ऐसे ट्रफ्स फॉर्म होंगे। फिर आता है वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो वेवलेंथ हमने डिस्कस किया था 2 क्रेस्ट या तो 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। फिर आता है वेव वेलोसिटी, एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसी को हम लोग बोलेंगे वेव वेलोसिटी। उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी टर्म्स पढ़े ये उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो ये तीनों टर्म्स को ऐसे इसका रिलेशन है। एंड फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। नाउ Sound waves are mechanical waves because they require a material medium for their propagation. तो इनको mechanical waves क्यों कहा जाता है? Because ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते, वैक्यूम में मैटर नहीं होता है। मतलब मीडियम का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, जिसमें मैटर हो, जिसमें मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। तो साउंड को अपने प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसीलिए उसको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। अगर यहाँ पे वैक्यूम होता और मैं कितना ही चिल्ला लूं तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाते, बिकॉज बीच में कोई मीडियम नहीं है, बीच में मैटर नहीं है जो उस एनर्जी को आप तक ट्रांसफर करेगा। इसीलिए साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। When the particles vibrate, there is a change of kinetic energy into the potential energy and vice versa. This is how sound is produced. तो जब भी particles vibrate करते हैं तो kinetic energy produce होती है, फिर जब वो पीछे जाते हैं तो सेम फोर्स के साथ वो आगे आते हैं। तो जब भी पार्टिकल्स पीछे जाएंगे वो क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी उनमें जा रही है, और जैसे ही वो आगे आएंगे वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये कन्वर्जन बार बार होते रहता है, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी आगे बढ़ पाती है, प्रोपगेट कर पाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि साउंड कैसे मैकेनिकल वेव्स में आएगी, बिकॉज वो मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं कर सकती है एंड वैक्यूम में आप साउंड को नहीं सुन पाओगे। तो अब मैकेनिकल वेव्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। तो पहले आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। ये है सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। सोर्स ऑफ साउंड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और साउंड वेव भी ऐसे ट्रैवल कर रही है। आपको ये याद रखना है कि पार्टिकल मूव करके आप तक नहीं पहुंच रहा है। पार्टिकल का काम क्या है, बस साउंड को आगे पहुंचाना एंड फिर अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाना, ठीक है। पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल पे साउंड एनर्जी ट्रांसफर करता है एंड फिर अपने पोजीशन में वापस आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सोर्स ऑफ साउंड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है एंड साउंड वेव भी ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। दोनों सेम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। होता क्या है कि जब सोर्स ऐसे वाइब्रेट करता है तो ये मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर देता है, और जब वो सोर्स वापस वाइब्रेट करके पीछे जाता है, जैसे ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होता है, तो जब इधर वाइब्रेट करता है तो वो मॉलिक्यूल्स को ऐसे कंप्रेस कर देता है, फिर वो पीछे भी जाएगा। जब पीछे जाता है तब ये लो डेंसिटी का एरिया क्रिएट होता है, जब आगे आता है सोर्स तब ये कंप्रेस करता है, और ये एरिया क्या है, हाई डेंसिटी का। मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, जब मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तब वो एरिया हाई डेंसिटी का होता है। फिर जब वो पीछे जाता है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत स्पेस है बीच में, तो ये क्या है, लो प्रेशर एरिया है। कांस्टेंट वाइब्रेशन की वजह से आगे पीछे बार बार टू एंड फ्रो मूव करने की वजह से क्या होता है, मल्टीपल सीरीज फॉर्म होती है, किसकी, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की। ये जो ब्लैक से मैंने किया है ये क्या है, कंप्रेशन है, और ये जो लो डेंसिटी एरियाज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरफ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स इन एयर, इनसाइड द लिक्विड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं ट्रांसवर्स वेव पे। ट्रांसवर्स वेव में जो सोर्स है, साउंड का जो सोर्स है वो ऐसे वाइब्रेट ना करके ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। साउंड का सोर्स कैसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, पर साउंड वेव की डायरेक्शन ऐसे ही होगी, ऐसे नहीं होगी, ऊपर नहीं होगी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म होगा,
ठीक है, मतलब कि सोर्स ऐसे वाइब्रेट कर रहा है पर साउंड ऐसे या ऐसे ना जाने के बजाय ऐसे जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है ट्रांसवर्स वेव में। तो इसमें भी एम्पलीट्यूड है ये जो हमने पहले पढ़ा था, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, एंड ये बस इसमें इतना ही है। फिर है यहाँ पे इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। अब इसका ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स जब सॉलिड में ट्रैवल करते हैं या लिक्विड के सरफेस पे ट्रैवल करते हैं तो वो किसका एग्जांपल होता है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होता है। और जब भी साउंड वेव्स एयर में ट्रैवल करते हैं या लिक्विड के सरफेस पे नहीं, लिक्विड के अंदर ट्रैवल करते हैं, इनसाइड द लिक्विड ट्रैवल करते हैं, तो वो किसका एग्जांपल होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल होता है। इसको आप एक एनिमेशन, मतलब जो एनिमेशन वीडियो के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप क्लियरली कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता हुआ देख सकते हो, एंड बॉडी भी जो है वेव के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ्स फॉर्म हो रहे हैं एंड जो बॉडी है वो साउंड वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रही है। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के बीच में। सबसे पहले साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स का फायदा उठा के आगे बढ़ती हैं, यानी कि प्रोपेगेट करती हैं। ठीक है, लाइट वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जब मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगी, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, आपस में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगी, तो तब कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी कि लाइट वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। दे ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। लाइट वेव्स की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर, साउंड वेव की स्पीड उससे बहुत कम है, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड। फिर आता है वेवलेंथ। लाइट वेव्स की वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर, एंड साउंड वेव्स की वेवलेंथ इससे ज्यादा है। किस रेंज में लाई करेगी, 10⁻⁻2 मीटर से लेकर 10 मीटर के रेंज में वेवलेंथ लाई करेगी। तो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही कि पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है पर वेव ऐसे ट्रैवल करती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। साउंड वेव्स इन एयर, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो एयर में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, यानी कि मूव कैसे करेगी, रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस फॉर्म करके, एंड पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो इन एयर दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पर इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स साउंड वेव्स क्या हो जाती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हो जाती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा साउंड वेव्स के बारे में। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।